आज का हम लोग का टॉपिक क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट प्रोडक्ट आईडी एज ए इंटीजर। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक्सेप्ट लेना है, मतलब यूजर से क्या लेना है, हमें प्रोडक्ट आईडी लेना है, एज ए इंटीजर लेना है। ठीक है, इंटीजर का मतलब आप सभी को पता है कि इंटीजर क्या होता है, मैंने पहले बता चुका हुआ। ठीक है, तो क्या हमें प्रोडक्ट आईडी एक मैसेज के द्वारा देकर हमें प्रोडक्ट आईडी एज ए इंटीजर हमें यूजर से ले लेना है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, और प्रोडक्ट कॉस्ट भी हमें एज ए इंटीजर वो भी ले लेना है। तो दो चीज़ हमें यूजर से लेना है, क्या लेना है, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो आईडी आईडी हमारा इसमें कोई काम नहीं है। आईडी को बस हम क्या करना है, हमें बस लेना है यूजर से और प्रिंट कर देना है, उससे हमें कोई इक्वेशन करना नहीं है। जो भी हमें इक्वेशन करना है किससे करना है, प्रोडक्ट कॉस्ट से। अभी कैसे आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट आईडी का हमें यूज नहीं करना है, प्रोडक्ट कॉस्ट का यूज़ करना है, आगे क्वेश्चन पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, प्रोडक्ट कॉस्ट एज ए फ्लोट लेना है। देखिए, प्रोडक्ट कॉस्ट एज ए फ्लोट लेना है। फ्लोट का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, कोई बताइए फटाक से। फ्लोट कौन सा वेरिएबल होता है, फ्लोट में हम क्या लेते हैं, मैंने क्लास में कराया हुआ है, ये बताइए। डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू, गुड। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट आईडी एज ए इंटीजर लेना है और प्रोडक्ट जो कॉस्ट होगा एज ए फ्लॉट लेना है। फ्लॉट इसलिए लेना है कि जब भी हम किसी इसमें हम क्या, हमें परसेंटेज फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंटेज में। तो अगर हम किसी चीज़ के अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये ज़रूरी थोड़े है कि वो हमारा परफेक्ट इंटीजर में ही आए, वो फ्लॉट में भी आ सकता है। अगर हम आप बोले आपसे कि 5 का 2% निकालने के लिए, तो 5 का 2% हमेशा फ्लॉट में ही नहीं निकलेगा, तो वो तो कभी नहीं निकलेगा आपके इंटीजर में। तो उस टाइम में क्या होगा, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया हुआ था कि अगर हम एज ए इंटीजर लेते हैं और वैल्यू हमारा फ्लॉट आता है, तो इंटीजर हमारा करेगा क्या। एक मिनट नोट पैड खोल लेते हैं, साथ में बताते चलते हैं। देखिए, मैंने आप लोग बताया हुआ था कि अगर हमारा वैल्यू अगर हमारा 5.5 आता है और हम वेरिएबल क्या डिफाइन किए हुए हैं, इंटीजर डिफाइन किए हुए हैं, तो जब हमारा रिजल्ट निकाल के सिर्फ 5 आएगा, 0.5 नहीं आएगा। और अगर हमें 0.5 अगर प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, इंट की जगह पे फ्लोट का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको। जब हम फ्लोट का यूज़ करेंगे तो हमारा 5.5 पूरा हमारा इक्वेशन आएगा, और इंटीजर का यूज़ करेंगे तो सिर्फ हमारा 5 आएगा, 0.5 नहीं आएगा। क्योंकि इंटीजर क्या करता है, हमारा सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू लेता है, और फ्लॉट मेरा क्या लेता है, डेसिमल वैल्यू लेता है। अगर इसमें किसी की प्रॉब्लम होगा कि डे 4 की क्लास में यूट्यूब पे कराए हुए हैं, उसमें डेटा टाइप्स पूरा पढ़ाए हुए हैं, क्या चीज़ कैसे होता है, कैर क्या होता है, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, पूरा बताए हुए हैं, जाके देख लीजिएगा लोग। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखते हैं अपना नॉर्मल जैसे लिखते हैं, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्ट्रिक। अगर कोई बोलना चाहे तो बोलते चल सकता है, हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, उस तरह अच्छा लगता है। ठीक है, प्रोडक्ट करके हमने क्लास ले लिया। ठीक है, क्लास खोल लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड। वाइड मेन ठीक है, उसके बाद से चेन आर्गुमेंट। ठीक है, उसके बाद से ब्रेसेस ऑन करेंगे पब्लिक का। अब हम क्या बोले थे आप लोग को, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन क्या बोले हुए हैं, प्रोडक्ट आईडी हमें क्या लेना है, एज ए इंटीजर। तो एज ए इंटीजर लेने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीजर डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट आईडी को हम पी आईडी में ले लेंगे। ठीक है, इसको ब्रेसेस बंद कर ऐसे सेमी कॉलन लगा देंगे। अब पी आईडी में हम क्या ले लेंगे, इंटीजर डॉट पार्सिंग जे ऑप्शन पेन डॉट सो इनपुट डायलॉग। उसके बाद से ब्रैकेट खोल के उसमें अपना मैसेज डाल देंगे। मैसेज क्या डाल देंगे, इंटर इंटर PID। प्रोडक्ट आईडी। मैसेज ना डाल रहे हैं तो पी आईडी क्यों लिखेंगे, प्रोडक्ट आईडी पूरा लिख देंगे। ठीक है, इंटर प्रोडक्ट आईडी ब्रैकेट बंद करेंगे, डबल ब्रैकेट करके ये कर देंगे। इसको पूरा फुल स्क्रीन कर लेते हैं जिस तरह आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। पहले मेरा क्या क्वेश्चन बोला हुआ था, क्वेश्चन एक एक करके यूज करते जाएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट प्रोडक्ट आईडी एज ए इंटीजर। तो एज ए इंटीजर पी आईडी प्रोडक्ट आईडी हमने यूजर से ले लिया, एक मैसेज डाल दिया कि इंटर प्रोडक्ट आईडी, और हमने क्या हुआ पी आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाकर, एज ए इंटीजर वेरिएबल बनाकर हम लोगों ने पी आईडी में क्या किया कि एक प्रोडक्ट आईडी नाम का अपना डाटा ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन का अगला पार्ट हमें क्या बोल रहा है, एक एक पार्ट को सॉल्व करते चलेंगे। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट कॉस्ट एज ए फ्लॉट।
हमें अब एज ए फ्लोट क्या लेना है, प्रोडक्ट का कॉस्ट लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऊपर पहले क्या करेंगे, फ्लोट एक डिफाइन कर लेंगे, फ्लोट, ठीक है। और पी कॉस्ट लिख लेंगे, कहीं भी इसके नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऊपर कर लिया क्योंकि जितना भी वेरिएबल होता है एक जगह डिफाइन होता है तो अच्छा लगता है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उसके नीचे भी कर सकते हैं, बस जहाँ आपको यूज करना है उसके ऊपर डिफाइन कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पी कॉस्ट में लिए हुए हैं, पी कॉस्ट इक्वल टू फ्लोट डॉट, मैंने बताया होता है आप लोग को, जो होगा उसका यूज करेंगे, फ्लोट डॉट पार्स इंट जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, ठीक है। मैसेज क्या डाल देंगे, इंटर प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लेंगे, डबल ब्रैकेट सेमीकोलन बंद। यहाँ तक सबको क्लियर कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, अपना क्लास बना लिया, क्लास बनाने के बाद हम लोगों ने अपना मेन बना लिया, मेन के बाद क्या किया, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन डाला हुआ था कि हमें प्रोडक्ट आईडी लेना है एज ए इंटीजर। ये नाम आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। यहाँ पर पी आईडी की जगह पर पी भी लिख सकते हैं, पूरा प्रोडक्ट आईडी भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक शॉर्ट नाम कोई भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो पी आईडी मतलब प्रोडक्ट आईडी करके हमने एक शॉर्ट नेम ले लिया इंटीजर का, उसी इंटीजर के नाम से जो हम वेरिएबल डिफाइन किए हैं उसी नाम से एक वेरिएबल बना लिए, जिसमें क्या किया हम लोग एज ए इंटीजर हम लोग ले रहे हैं, तो इंटीजर डॉट पार्सेंट लिख कर और मैसेज डाल दिया क्या कि इंटर प्रोडक्ट आईडी, और हम लोगों ने प्रोडक्ट आईडी पी आईडी में स्टोर कर लिया। उसके बाद से दूसरा प्रोसेस क्या था कि हमें एक फ्लोट वैल्यू लेना था एज ए पी कॉस्ट, हम लोग नाम उसका डिक्लेयर कर दिए और एक वेरिएबल बना लिए। और वेरिएबल बनाने के बाद हम लोग क्या किया कि पी कॉस्ट में फ्लोट यूज करके पार्स इंट, ये इंट यहाँ पर पार्स इंट ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्लोट डॉट पार्स इंट जी ऑप्शन पेन, वैसे ही करके मैसेज डाल दिए इंटर प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा किस में आ गया, पी कॉस्ट में आ गया, और हमारा प्रोडक्ट आईडी किस में आ गया, प्रोडक्ट आईडी जो हम यूजर से लिए हैं वो हमारा कहाँ पर है, किस वेरिएबल में है, जल्दी बोलिए लो, फ्लोट में, किस में है, प्रोडक्ट आईडी किस में है, इंटीजर में है। और प्रोडक्ट कॉस्ट कहाँ है, फ्लोट में। गुड, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमें पहले क्लियर हो गया कि हम लोगों ने यूजर ले लिया। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट देखेंगे क्या बोल रहा है। अब अगला पार्ट देखिए, प्रोवाइड डिस्काउंट एज पर चार्ट गिवन बिलो। अब हमें इसमें डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, मतलब हमें एक प्रोडक्ट आईडी ले लिए और कॉस्ट ले लिए। मानिए अगर हम 100 रुपया किसी चीज़ को, प्रोडक्ट आईडी मतलब मेरा कोई सामान है जिसका आईडी मानिए 0123 है, ठीक है, और उसमें हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट 100 रुपया है, तो हमें क्या करना है, हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, जैसे नीचे चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो चार्ट में क्या दिया हुआ है इसको समझिए, ये क्या चीज़ का सिंबल है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन की लेस देन है, लेस देन है, लेस देन है, ठीक है। लेस, अच्छा लेस देन, अब इसको हटा दें, अब इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है, नहीं तभी आप लोग कन्फ्यूजन होने लगेगा। अभी बस इसको 10 20 और इसको क्या कीजिए 0 से 20 मान के चलिए, ठीक है, और इसको कहाँ से मान के चलिए 21 से इसको मान के चलिए कहाँ तक 40 तक, और इसको एबव मान के चलिए, ठीक है। इसको कहाँ से मान के चलिए, इसका फाइल था ना, अच्छा इसको पीडीएफ, अच्छा इसको बाद में हम डाल देंगे करके, ठीक है। अभी बस नॉर्मल क्या समझिए, अभी ये करिएगा ना तभी इसको आपको कन्फ्यूजन होगा समझने में, अभी नॉर्मल समझिए। इसको मानिए हम 0 से, तो 0 तो होगा नहीं कोई चीज़ का, ठीक है, तो हम 10 से ही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 किसी चीज़ का वैल्यू तो होता नहीं है, किसी चीज़ का पैसा है, और उसमें हम कितना डिस्काउंट करेंगे, तो मान के चलते हैं हमें 10 से बड़ा, मतलब 10 से बड़ा और 20 तक हमें चाहिए। अगर किसी सामान का, किसी प्रोडक्ट का, अगर हमारा जो प्रोडक्ट कॉस्ट है 10 से बड़ा है या 10 के बराबर भी है, 10 भी मतलब 10 भी है, तो जब 10 भी है तो 10 से बड़ा भी है और 10 से बराबर भी है, ठीक है। तो मानिए अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, उसका जो हमारा कॉस्ट है वो 10 या 10 से बड़ा है और 20 तक है, 20 तक का मतलब 20 के बराबर या 20 से कम, ठीक है। अगर इतना के रेंज में अगर उसका प्रोडक्ट कॉस्ट है तो हमें उसे 5% का डिस्काउंट देना है। समझ क्लियर हुआ
कि अगर हम दुकान में कोई सामान खरीदने जा रहे हैं और उसका 10 रुपया अगर उसका रेट हुआ तो हमें क्या करना है, दुकानदार से बोलना है कि इस पर हमें 5% का डिस्काउंट चाहिए, बस यही काम है। अगर 9 रुपया होगा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 10 करना है, 10 से बड़ा या 10 के बराबर होना चाहिए। अगर कोई सामान हम खरीदते हैं, अगर हमें 15 रुपया उसका रेट है तो हमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा उस पर, ये बताइए। 5%. 5%, ठीक है। अगर 20 रुपीज़ है तो 5%. ठीक है। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 20, ठीक है, ग्रेटर देन 20 से लेकर 40 तक, ठीक है। अगर 20 से बड़ा मतलब कहाँ, 20 से बड़ा कितना होता है ये बताइए। मतलब यहाँ तो हम 20 और 20 के इक्वल तक पहुँच गए। अब यहाँ पर हम लगाए हुए हैं ग्रेटर देन 20, मतलब 20 से बड़ा, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा ये बताइए। 21 से, 21. 21 से स्टार्ट होगा, ठीक है। बिना किसी हेजिटेशन के डायरेक्ट बोलिए लो, ठीक है। गलती होगा चाहे सही होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम समझाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो 20 से ग्रेटर देन 20 करना है, मतलब 21 से हमें लेना है। तो अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर 21 से 40 के इक्वल होता है तो उस टाइम में हमें क्या करना है, 4% का डिस्काउंट ग्राहक को देना है, ठीक है। और अगर ये 40 से अबव होता है, अबव का मतलब 40 तक तो हम पहुंच गए हैं, अब 40 से अबव होता है तो हमें कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 2% का। तो अगर ये बताइए, अगर हम 35 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट खरीद ले हैं तो उसमें कितना परसेंट का डिस्काउंट हमें मिलेगा, 4%. ठीक है। अगर 50 रुपये खरीद रहे हैं तो 2%. ठीक है। तो अब हमें इस चीज़ का यूज करके पहले हमें इक्वेशन बना लेना है। बनाना कैसे है कोड, अब मैंने आप लोग को इफ़ का यूज करने बताया था। तो सबसे पहले वाला में क्या यूज करते हैं हम लोग, इफ़ का यूज करते हैं। उसके बाद अगर कोई और दूसरा कंडीशन दिया रहता है तो किसका यूज करते हैं हम लोग, फटाक से बोलिए। पहले इक्वेशन कर if एल शेप का यूज करते हैं। अगर थर्ड दिया हो तो फिर क्या चीज़ का यूज करेंगे, अगर 3 इक्वेशन दिया हो तो फर्स्ट में else का हाँ 3 इक्वेशन दिया हो तो फर्स्ट में हम लोग इफ़ का यूज़ करेंगे, सेकेंड में इल्स का यूज़ करेंगे, इल्स इफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब 2 हो गया, एक इफ़ हो गया और एक इल्स इफ हो गया, जब 2 में हम कर लिए तो इसका मतलब अगर ये दोनों नहीं होगा तो निश्चित है कि हमारा तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जब ऑटोमेटिकली तीसरा हो जाएगा तो तीसरा में हमें कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इल्स का यूज़ कर लेंगे। अब इसको यूज़ करके हम कैसे करेंगे ये चीज़ यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इफ़ का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमें कंडीशन लगाना है। कंडीशन क्या लगाना है, हमें प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो 10 से बड़ा और 20 से छोटा या इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, अब कोई बताइए हमें, हम बहुत बार बता चुके हैं। अब बताइए हम इसमें कैसे कंडीशन कैसे लगाएंगे ये बताइए। सबसे पहले ये बताइए, प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा है किस में, किस नाम के वेरिएबल में, फटाफट बोलिए लो। प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा किस नाम के वेरिएबल में Float है, में. किस में, वेरिएबल पूछ रहे हैं किस नाम के, integer Float में. वेरिएबल का नाम पूछ रहे हैं, integer वेरिएबल का टाइप नहीं पूछ रहे हैं, वेरिएबल का नाम। ये वेरिएबल का टाइप हो गया, टाइप कौन सा है, cost फ्लॉट है। और नाम क्या है उसका, पी कॉस्ट में। यहाँ पर हम किस में ले रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट पी कॉस्ट में ले रहे हैं। तो Yes, sir. अगर हम कोई चीज़ 50 रुपये का खरीदे हैं तो हमारा किस में आया है, पी कॉस्ट, किस में, पी कॉस्ट में नहीं आया है 50 रुपया। तो अगर हमें Yes. कोई भी कंपैरिजन करना होगा तो हम किससे करेंगे, पी कॉस्ट से करेंगे। तो हमें लगाना है कि जी. पी कॉस्ट जो है हमारा 10 से बराबर या 10 से बड़ा होना चाहिए। तो कैसे लगाएंगे ये बताइए। तो क्या लगाएंगे, पी कॉस्ट हमारा क्या है, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए कितना के, 10 के। और दूसरा इक्वेशन हम क्या लगा लेंगे, हमें कहाँ तक लेना था, 20 तक लेना था। कहाँ तक लेना था, क्वेश्चन देख के बताइए फटाक से, कहाँ तक लेना था, 20 तक लेना था ना, 20 तक है. 20 तक। तो 20 तक लेने के लिए रूल क्या होगा, अब ये बताइए। अब यहाँ पर क्या लगेंगे 20 तक लेने के लिए, 20 तक लेने के लिए अब इसमें क्या लिखेंगे,
सबसे पहला चीज ये देखिए कि पहले हम कंपैरिजन कर किससे रहे हैं। तो कंपैरिजन करना किससे है पहले ये बताइए। पी कॉस्ट से करना किससे है। P cost less than पी कॉस्ट से। तो हम क्या करेंगे पी कॉस्ट P कहाँ तक हमको cost चाहिए, हमको चाहिए less लेस than देन 20. इक्वल टू 20। ठीक है, और ये हमारा हो गया इक्वेशन रेडी। अब ये बताइए जब इफ वाला कंडीशन हमारा चलेगा तो उसमें हमारे ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए कि पी कॉस्ट हमारा 10 के इक्वल या 10 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा हमको क्या चाहिए, हमको उस कंडीशन में हमको ये क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। हमको ट्रू चाहिए ना भाई कि पी कॉस्ट हमारा 10 से बड़ा या 10 से बराबर होना चाहिए। तो हमको ये कंडीशन ट्रू चाहिए। दूसरा हमें ये भी चाहिए कि हमें पी कॉस्ट जो है लेस देन या इक्वल टू हमको 20 चाहिए। ये भी हमको ट्रू चाहिए। तो कौन सा ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है जो हमारा दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो तो ट्रू प्रोवाइड करता है, ये बताइए। And एंड। and तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम, एंड ऑपरेटर। and operator का. ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कैसे इक्वेशन यूज करेंगे। तो कभी भी हमें कंडीशन लगाना हो ना तो सबसे पहले ये चीज कीजिए कि हमें लगाना किससे है। ठीक है, उसके बाद से अगर उसको करना है तो कितना से करना है, ये तो बहुत ही चीज़ है, कितना से करना है। तो पी कोस्ट हम लिख देंगे, अगर ग्रेटर देन करना है तो ग्रेटर देन करेंगे, इक्वल टू करना है तो इक्वल टू करेंगे, लेस देन करना है तो लेस देन करेंगे। पहले दोनों इक्वेशन दिया है तो दोनों इक्वेशन कर लेंगे, उसके बाद से देख लेंगे कि हमको ये भी ट्रू चाहिए, हमको ये भी ट्रू चाहिए। तो कौन सा आता है जो ट्रू ट्रू करने पर हमें ट्रू देता है, तो एंड ऑपरेटर हमारा ट्रू ट्रू करने पर ट्रू देता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर देंगे। अब क्या इसके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे प्रोसेस के अंदर ये बताइए। अब हमें क्या करना है, डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। क्या करना है, डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। तो डिस्काउंट हमें प्रोवाइड किस में करना है, पी कोस्ट में ना, जो कॉस्ट है उसी में ना करना है। डिस्काउंट प्रोवाइड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा ये बताइए, को बता सकता है डिस्काउंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा बताइए पहले हमको इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट देना है ये बताइए। 5%. 5%. 5%, गुड, 5% देना है। 5. ठीक है, अब देना किस में से है, पीआईडी में से कि पी कॉस्ट में से। P cost. तो सबसे पहले P नॉर्मली cost. लिखेंगे पी कॉस्ट लिख देंगे। पहले मैंने बताया जिससे कंपैरिजन करना है सबसे पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, पी कॉस्ट लिख देंगे। ठीक है, अब पी कॉस्ट लिखेंगे। अब हमें इस पी कॉस्ट में मानिए अब ये पी कॉस्ट नहीं है, अब मान लीजिए ये कितना है 50 है, और 50 में हमें कितना परसेंट का छूट देना है, हमें 5% का छूट देना है। तो परसेंटेज छूट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, कि जो जितना नंबर है उस नंबर में हम गुना करते हैं, कितना को, जितना हमें छूट देना है, अब बाई 100 करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मानिए अब ये पी कॉस्ट हमारा कितना है 50 है। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कि अगर हमें किसी चीज़ में मानिए अगर हम 100 रुपये में हमें 5% का छूट देना है ना, तो हम क्या करेंगे 100 गुना 5 और बट्टा 100 करेंगे। तो 100 गुना 5 बटा 100 करेंगे तो 100 बटा 100 कट जाएगा, बचा कितना 5। तो 100 का 5% कितना हो गया 5। ठीक है, तो मानिए 100 का 5% हमारा 5 न हो गया, लेकिन हमें डिस्काउंट करने के बाद हमें अमाउंट देना है। क्या देना है, हम आपको बोले दुकान मानिए आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार आपसे बोला कि ये 100 रुपये का सामान है और उसमें क्या करना है कि आपको 5% कम लेस करके आपको देंगे। तो दुकानदार आपको कितने रुपए में देगा, 100 का 5% उसमें से घटा देंगे ना। आप लोग का मैथ वीक है थोड़ा, ये समझ 95. 95 हो गया। ठीक है, तो 95 हम कहाँ से फाइंड किए हैं, जो हमारा कॉस्ट है, मतलब यहाँ पर देखिए मानिए अगर 100 रुपीज़ है तो 100 रुपये का हम क्या बोले 5% अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले हम इंटू 5 बाई कितना कर देंगे 100। तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 100 बाई 100 कट जाएगा, बचेगा कितना 5। तो 100 रुपये में हमें 5 रुपये का छूट मिल गया। तब हम कैसे शो करेंगे कि हमें कितना रुपया में हम खरीदे हैं, तो हम क्या चीज करेंगे, ये हमारा कितना आ गया 5 आया ना, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना था Yes. 100 था ना, तो 100 माइनस कर देंगे। B. तब ये पूरा हमारा कितना आ गया इक्वेशन ये पहले बताइए, 5 कितना आ गया 5 आ गया। अब 100 में से हम 5 माइनस, 5. तो 100 में से हम 5 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 95.
तो यानी हम उस चीज़ को कितना रुपये में खरीदे हैं, 95 रुपये में। तो यानी हमें यहाँ पर यही करना है, हम क्वेश्चन में क्या बोले हैं, करना यही है कि हमें अगर ये दिया है कि अगर हमारा 10 से 20 के बीच में होगा कॉस्ट, ठीक है, तो हमें उसे 5% डिस्काउंट दे देना है, और 5% डिस्काउंट देने के बाद हमें ये प्रिंट कर देना है कि हम उस चीज़ को कितना रुपया में खरीद रहे हैं। तो मानिए अगर आप दुकान पे गए हैं, आप 100 रुपये का चीज़ खरीद रहे हैं, उसके बाद से 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको वो दुकानदार बोल रहा है कि हम आपको 5% का छूट दे रहे हैं, तो 5% का वो लेस किया, और लेस करने के बाद वो 100 रुपये में 5 रुपये घटा दिया और आपको 95 रुपये में वो बेच दिया। अब क्लियर हुआ? तो परसेंटेज निकालने के बाद हमें जो रियल वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे, तब ना हमको पता चलेगा कि हम कितना रुपये में हम खरीद के लाए हैं। ये तो क्लियर है ना सबको? इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। Yes, ये sir. नॉर्मल बात है कि अगर हमको 5 रुपये का, अगर दुकानदार बोला है कि हम आपको 10 रुपये का छूट दे रहे हैं, तो 10 रुपये का छूट किस में दे रहे हैं, 100 रुपये में दे रहे हैं ना। तो 100 में से हम 10 को माइनस करते हैं तो 90 रुपये हमको हुआ। तो यही यहाँ पर यही चीज़ करेंगे कि हम अब यहाँ पर ये तो फाइंड कर ले कि हमारा पी कोस्ट से हम 5% उसका निकाल दिए, ये तो निकाल दिए, लेकिन हम माइनस अब किस में से करेंगे, पी कोस्ट से ही न करेंगे, तो हमारा रियल वैल्यू निकल कर चलाएगा। अगर पी कोस्ट में हम 100 रुपये देते हैं तो हम 100 रुपये का 5% निकाल लेंगे और 100 रुपये में से माइनस कर देंगे, हमारा 95 आंसर आ जाएगा। ये बताइए। तो अब बताइए, इतना ये चीज़ क्लियर हुआ सब किसी को कि इसमें किसी को डाउट है? Yes, sir. क्लियर हो गया? Clear. अब हम क्या करेंगे, अब इस चीज़ को मैंने बताया है कि कभी भी कोई इक्वेशन करेंगे, उस इक्वेशन को करने के बाद हम किसी एगो वेरिएबल को बनाकर उसमें डाल देते हैं। काची करने के लिए? प्रिंट करने के लिए। काची करने के लिए? प्रिंट करने के लिए। तो एक हम क्या करेंगे, तो इसमें हमारा क्या आएगा, इंटीजर आएगा कि फ्लोट आएगा, ये बताइए पहले। इंटीजर वैल्यू निकल कर आएगा कि फ्लोट आएगा? अब कोई बोलेगा कि सर इंटीजर Integer आएगा, आएगा. कोई बोलेगा फ्लोट आएगा। तो एक बात जान लीजिए, इसमें इंटीजर भी आ फ्लोट सकता है आएगा। और फ्लोट भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। इसमें इंटीजर वैल्यू भी आएगा और फ्लोट वैल्यू आएगा। तो अब हम इसका यूज़ क्या करें, फ्लोट का यूज़ करें कि इंटीजर का यूज़ करें, पर ये बताइए सुटेबल कौन रहेगा? इंटीजर आएगा। प्लॉट सुटेबल होगा। फ्लोट सुटेबल होगा। फ्लोट सुटेबल क्यों होगा, आप लोग खुद सोचिए। अगर एक इंटीजर वैल्यू दे देता है और मानिए अगर हम किसी और का निकाल रहे हैं तो फ्लोट वैल्यू दे देता है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको इंटीजर डिफाइन कर देते हैं, माइक ऑफ कीजिए प्लीज़। सुमित, आपके तरफ हल्ला हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो मानिए अगर हम उसको फ्लोट वैल्यू, अगर इंटीजर वैल्यू देते हैं, तो अगर मानिए हमारा 0.5 में अगर आ जाता है, चाहे अगर हम डेसिमल वैल्यू में आ जाता है, तो इंटीजर मेरा क्या करेगा, सिर्फ एक परफेक्ट नंबर को ही ना प्रिंट करेगा, पॉइंट वैल्यू को तो प्रिंट करेगा नहीं। लेकिन अगर हम फ्लोट देते हैं तो इंटीजर आएगा तो इंटीजर वाला को भी प्रिंट कर देगा, और फ्लोट आएगा तो फ्लोट वाला को भी प्रिंट कर देगा। तो इसीलिए हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट का यूज़ करेंगे। एक्यूरेसी ज्यादा देगा। हाँ, तो फ्लोट में अब हम क्या करेंगे, कॉमन लगाकर एक नया फ्लोट लेने वेरिएबल पे कर एक्यूरेसी लेंगे। हमको ज्यादा मिलेगा। हाँ, तो एक फ्लोट क्या करेंगे, डी नाम से हम कर लेते हैं, मतलब फाइनल डिस्काउंट, फाइनल क्या करते हैं, फाइनल अमाउंट एफ ए कर लेते हैं, ठीक है, फाइनल अमाउंट नाम से कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ए इजकल टू, ठीक है। अब इधर का जो भी हमारा इक्वेशन होगा वो हमारा अब किस में चला जाएगा, एफ ए में चल जाएगा। तो अब उसको क्या करेंगे, हम फाइनली प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के लिए क्या बताया मैं, फटाफट बोलिए। System.out.println. और मैसेज क्या डालेंगे, प्रोडक्ट Product code. कॉस्ट, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट आ रहा है, जो हमें पे करना है, प्रोडक्ट कॉस्ट अब क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब यहाँ पर क्या चीज करेंगे आगे, ये बताइए। प्लस और Product P cost. पी कॉस्ट क्यों करेंगे, हमारा फाइनल वैल्यू जा किस में रहा है, पहले ये बताइए, किस वेरिएबल में, एफ ए में ना, एफ में जा रहा है। Okay में जा रहा है. तो वही ना, तब इसको ना प्रिंट करेंगे। Yes sir. अब सिर्फ पहले हम Yes, sir. इतना चलाकर आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है, पहले इतना प्रोग्राम चलाकर दिखाते हैं, इतना में क्लियर हो जाएगा तब हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इसको हम सेव करते हैं
और इसको रन करते हैं। एक सेकेंड, किस नाम से किया है प्रोडक्ट। जिसको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा तुरंत इंटरफेयर करेगा क्लास में, ठीक है, चुपचाप रहने वाला काम नहीं, ठीक है। वेट 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 वेट, एक मिनट, फ्लॉट वाला प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर, यानी इसको फ्लॉट हुआ क्या? एक सेकंड मिस कर रहे हैं, एक मिनट वेट कीजिए। यहाँ पर ये इंटीजर चेंज करने के लिए बोल रहा है क्या? पार्स, एक मिनट करके चेक करते हैं, थोड़ा मिस कर रहा है। नहीं, एक मिनट रुकेगा। फ्लॉट के लिए हम लोग ऐसा क्यों कर रहा है? फ्लॉट डॉट PARS पार्स फ्लॉट किए हुए हैं, हाँ, एरर लाइन 10 में आ रहा है। p cost इक्वल टू फ्लॉट डॉट पार्स फ्लॉट। पार्स फ्लॉट तो करेंगे नहीं, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा हम चेक कर लें। वेट पे था, इसमें नहीं होगा नोट्स, एक सेकेंड रुकिएगा, हम थोड़ा चेक करते हैं वहाँ पर होगा क्या, थोड़ा मिस कर रहा है। इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट आईडी से क्या मीन है, क्या समझ रहे हैं लोग प्रोडक्ट आईडी से? हेलो, कोई कुछ बोला था क्या? कोई कोई पूछ रहा था क्या? हाँ, हम ये बोल रहे थे जी, प्रोडक्ट आईडी से मतलब क्या है यहाँ इस क्वेश्चन में। एक सेकेंड, कहाँ पे? हाँ, हम ही पूछ रहे थे जी, क्या? इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट आईडी से क्या मतलब है। प्रोडक्ट आईडी मतलब से कोई प्रोडक्ट मतलब आईडी नहीं है। किस आप चीज को हम लोग उससे किस नहीं, चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ, इसको इंडिकेट प्रोडक्ट आईडी का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। आपको जो हम पहले भी क्वेश्चन में शुरू में बोला है कि प्रोडक्ट आईडी को सिर्फ एज ए मैसेज आपको प्रिंट करना है, उसका इसमें काम कोई नहीं है, ठीक है। आपको जो भी काम करना है प्रोडक्ट कोस्ट पे करना है, प्रोडक्ट आईडी पे कोई काम नहीं करना है। आप यहाँ पर चाहेंगे तो प्रोडक्ट आईडी के जगह पर, ठीक है, आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैर का यूज़ कर सकते हैं। कैर का यूज करके और प्रोडक्ट नेम कर दीजिएगा, तो आप सामान का जो प्रोडक्ट है उसका नेम डालकर और उसका कोस्ट डालकर और उस पर इक्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फ्लॉट वाला प्रॉब्लम कर रहा है, अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि फ्लॉट के लिए हम यहाँ पर फ्लॉट यूज़ करते हैं कि इंट यूज़ करते हैं, मिस कर रहे हैं पूरा। इतना छोटा सा पॉइंट हमसे मिस हो रहा है, पता ना क्यों, ध्यान नहीं आ रहा है क्यों आ रहा है ऐसा। ये फ्लॉट ऊपर अति किए हुए भी हैं, ध्यान ही नहीं आ रहा है कैसे था। अच्छा, आज इंटीजर पे ही करके बता देते हैं, ठीक है। हम कल आपको बता देंगे, फ्लॉट आप लोग कर लीजिए एक बार। आज हमको थोड़ा मिस कर रहा है, पता ना क्यों। अब मेन बात है यहाँ पर हम आ गए हैं ना, तो नोट्स भी हमारा पटना में है, हम अभी देख भी नहीं सकते हैं, यही दिक्कत है। आज इंटीजर पे ही बता देते हैं, ठीक है। फ्लॉट हम कल आप लोग को बता देंगे, आप लोग कर लीजिएगा एक बार उससे, ठीक है।
देखिए, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट आईडी ले लिए, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या लिए, प्रोडक्ट कॉस्ट ले लिए, एज ए इंटीजर हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट आईडी हमारे ये सब कर ली, ये बता दिया आपको। दूसरा क्या है, एफ हम ले लिए एज ए प्रोडक्ट इंटीजर, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। और इतना यहाँ तक सबको क्लियर अभी जो बताए हैं हम। इसमें किसी को कुछ पूछना है कि रन करके देखें? रन करके देखिए। ठीक है, फ्लॉट वाला हम कल बता देंगे आप लोग को, ठीक है। अभी थोड़ा हमको पता ना मिस कर रहा है कैसे, तो इतना इजी चीज़ होता है कभी कभी, छोटा छोटा पॉइंट भी होता है, ठीक है। जावा क्या था, प्रोडक्ट नाम से था ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट आईडी आ गया, जैसा कि अच्छा मैसेज अभी प्रिंट कहाँ करा है लो, वेट, मैसेज भी तो प्रिंट कराना होगा ना। मैसेज कहाँ प्रिंट कराया है लो, सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट कराया है लो, और प्रोडक्ट आईडी का प्रिंट नहीं कराया है लो। प्रोडक्ट आईडी भी तो हमें प्रिंट कराना होगा बाहर, लूप के बाहर। अच्छा उसको बिना ऑर्डर ही करते हैं, चलिए डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट को ही करते हैं, छोड़िए, चलिए बाद में करते रहा जाएगा। चलिए प्रोडक्ट आईडी जैसे हम मांग लिया, आईडी कुछ भी डाल लेते हैं, जैसे इंटीजर में कुछ भी डालते हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं है, उसको भी प्रिंट नहीं कर रहा है। मेन हमें प्रोडक्ट कॉस्ट देखना है, ध्यान से देखिएगा लोग। हम प्रोडक्ट कॉस्ट में यहाँ पर क्या डालते हैं, इस पर पहले कोड पे आइए लो, कोड को एकदम ध्यान से देखिए लो, और इसको देखिए लो। इस चीज़ की वजह से हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट मांग रहा है, ये तो सब किसी को पता है कि इस चीज़ की वजह से हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट वो मांग रहा है। उसके बाद से दूसरा चीज़ क्या है, ये कहाँ चल जा रहा है बाकी यार, हाँ देखिए यहाँ पर, ठीक है। और प्रोडक्ट कॉस्ट में जैसे हम क्या हुआ कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या सुनिए, 10 से अभी हम लोग सिर्फ कितना ही क्वेश्चन लगाए हैं, 10 से 20 के बीच में। तो अभी सिर्फ हम 10 से 20 के बीच का ही वैल्यू डाल के देखेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है, उसके बाद से बाकी आगे वाला करेंगे। तो अभी मानिए हम कितना लगाते हैं यहाँ पर, अभी 15 करते हैं। 15 करके जैसे इंटर करेंगे हमें कितना परसेंट वैल्यू देगा, कितना परसेंट हमें डिस्काउंट देगा, पहले ये बताइए आप लोग। 5%। अब देखिएगा 5. जैसे इंटर करेंगे, पहले ये भी देख लीजिए, इसको भी ऊपर कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ओके किए हैं, यहाँ पर देखिए, वेट, ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, सब उल्टा पुल्टा आज क्यों हो रहा है, 15 का 15 क्यों प्रिंट हो गया, एक मिनट, माइनस क्यों नहीं किया, एफ ए इजकल टू प्रोडक्ट सर नहा कर नहीं है। बाकी यार ससुरा प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट इंटू 5 इंटू 100, ठीक है। जिसमें इफ़ अगर प्रोडक्ट कॉस्ट जो हमारा है 10 से बड़ा है और 10 से बड़ा इक्वल है, ठीक है। एफ ए हमारा क्या डाल दिए, एज ए इंटीजर ले लिए हमें। अगर अगर क्या हुआ है, क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट 5% डिस्काउंट दे दिए बाई 100, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या हुआ कि हमने एफ ए ले लिए, ठीक है। अच्छा हुआ पता है क्या है, हम बताते हैं। 15 यहाँ पर हम लिए हैं ना, तो 15 का अगर हम कितना 5% निकाले हैं, तो 15 का 5% एकदम 0 पॉइंट वैल्यू में आएगा। 15 का 5% कितना आएगा, 0 पॉइंट वैल्यू में आएगा। तो जब 0 पॉइंट वैल्यू में आएगा तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर का यूज कर रहे हैं, तो इंटीजर का यूज कर रहा है तो हमारा फ्लोट वैल्यू में थोड़े आंसर देगा, ये सोचिए ना। उसको नेगोशिएट करके जीरो मान लेगा। तो वही ना, इनोसेट करके उसको 0 मान ले रहा है, और हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है 15 दे दे रहा है। अब ये आप लोग को पता है कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कैसे, जब हम लोग ये बड़ा वाला कोई लिख लेते हैं, तब देखिए, जैसे एबव वाला जो था ना, पहले उसको कर लेते हैं। चलिए अब आगे बताइए, इतना हो गया हम लोग का प्रोग्राम, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखिए इल्स कर लेते हैं, इल शिप में, इल शिप में हमें क्या लगाना है, दूसरा हमारा कंडीशन क्या है, पहले ये बताइए, दूसरा हमारा कंडीशन क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया, दूसरा हमारा कंडीशन बताइए, 20 से ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट को कॉस्ट है जो माइनस लगा है उसको लास्ट में लगा दीजिए ना, लास्ट में माइनस, उसको ब्रैकेट में कर दो, उसको माइनस माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट कर दीजिए। अच्छा ना हो जाएगा। आप देखिए तो हम बताते हैं, भले ये दोनों करिए ना, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों हो रहा है। वो 0 पॉइंट वैल्यू में आ रहा है, ठीक है। तो जब 15 में से हम 0 पॉइंट वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा 14 पॉइंट समथिंग 9 के आसपास आएगा। जब 14.9 आ रहा है ना, तो इंटीजर वैल्यू मेरा क्या करता है, मैंने बोला कि इंटीजर वैल्यू हमें परफेक्ट नंबर देता है, और परफेक्ट नंबर कौन सा देता है, जो उसके नियरेस्ट होता है। तो अगर 14.9 हमारा आ रहा है तो नियरेस्ट करने पर हमको क्या देगा, 15 देगा ना। अब वो पता है कैसे पता चलेगा, ये एबव वाला में हम जब चलेंगे ना, तो एबव वाला में हम 100 डाल के जब देखेंगे तब वो पता चलेगा। आप लोग देखिए पहले, तो अब सेकेंड वाला में हम ई फील्ड्स लगाएंगे। अब ई फील्ड्स में कंडीशन क्या लगाएंगे, हमें कहाँ चाहिए, ग्रेटर देन 20, और कहाँ तक चाहिए, 20 और इक्वल टू एंड ऑपरेटर लगा के फिर अब सुमित बताएंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। चलिए बोलिए अब क्या लिखना है,
प्रोडक्ट कॉस्ट हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू नहीं 20। करना है, इक्वल टू हम यहाँ पर 20 कर चुके हैं ना, तो तो हमें फिर यहाँ पे भी देना है ना। ग्रेटर देन 20 ना करेंगे। अच्छा एंड ऑपरेटर लगाएंगे। नहीं तो 20 हमारा 2 बार काउंट ना कर लेगा, एक बार तो 20 को इक्वल अच्छा हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर ना। देन 20 लिख सकते हैं या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखिएगा तो 21 लिखना होगा। हाँ, तो 21 लिखना होगा, गुड, ठीक है। तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन नॉर्मल 20 कर लेंगे एज ए क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा हम इक्वेशन क्या लगाएंगे, कोई और बोले, सुमित अब चुप रहिए आप, दूसरा कोई बोले। और दूसरा इक्वेशन क्या लगाएंगे, हमें 40 तक जाना है, अब 40 तक जाने के लिए इक्वेशन क्या लगाएंगे, ये बताइए। एंड हाँ, एंड प्रोडक्ट कॉस्ट पहले वो नहीं, पहले ये बताइए इक्वेशन क्या लगाएंगे। हाँ, प्रोडक्ट कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 40। गुड, ठीक है। अब ये कर लेंगे तो ये हमारा कितना तक हो जाएगा, 40 तक। हम सेम वही काम इसमें भी कर लेंगे। अब यही वाला इक्वेशन हम कर लेंगे ना, लेकिन हमें इसमें कितना डिस्काउंट देना है, ये देखिए। हमें इसमें डिस्काउंट कितना देना है, 4%। तो अब हम 4% के लिए कर 4%। लेंगे। अब 4% के लिए कितना क्या करेंगे, सेम इसी चीज़ को यहाँ पर कॉपी करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम इसी चीज़ को कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाकर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर 5 की जगह पे 4% कर देंगे। सेम वही चीज़ क्या चीज़ में आ रहा है, पी कोस्ट में आ रहा है। तो हम इक्वेशन किससे करेंगे, पी कोस्ट। पी कोस्ट का कितना कर देंगे, पी फोर्स इंटू 4/100, यानी हमारा 4% निकल जाएगा। और 4% जितना हमारा वैल्यू निकला है उसको हम फाइनल वैल्यू से अगर माइनस कर देंगे तो हमारा जो हमारा डिस्काउंट करने के बाद जो हमें अमाउंट दुकानदार को देना है वो हमें फाइंड हो जाएगा किसमें, एफ में। अब एफ को क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट हमें क्या करना है, फाइनल। आल्स लगाएंगे। इल्स होता है, ऑल्स ना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब बताइए हम यहाँ पर अब ऑल्स में हम क्या मैसेज डालेंगे। अब पहले इक्वेशन क्या करेंगे, पहले बताइए। ऑल्स में हमें कितना परसेंट, इल्स देखो ऑल्स हम भी करने लगे उसके बोलने पर, इल्स में हमें कितना परसेंट करना सुमित है, भैया बढ़िया सिखाते हैं। क्या। सुमित भैया एल्स ऑल्स बढ़िया बताते हैं। अरे वही देखिए, वो ऑल्स बोल दिए तो हम भी ऑल्स दो बार बोल दिए, उन्हीं के भग में माइंड में सोच रहा है कि ऑल्स बोले हैं। अब इल्स में हमको कितना परसेंट देना है ये बताइए पहले। 2 अच्छा सुमित बताएंगे, 2%। अच्छा एक मिनट, सुमित बताएंगे। अब सुमित हमें यहाँ पर 40 से अबव जाना है, तो हम यहाँ पर क्या इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन लगेगा हाँ 14 प्रोडक्ट कॉस्ट ग्रेटर देन। जी, और हाँ ग्रेटर देन 14, ग्रेटर देन इक्वल टू 14 होगा। अच्छा ये बताइए, एल्स पार्ट में हम लोग कंडीशन नहीं लगाते हैं, नहीं लगेगा, वही तो हम समझ रहे हैं। समझ रहे तो फिर बोल कह रहे हैं, नहीं यही तो हम चेक करना चाह रहे भैया हैं। हमको इसमें आपका प्रोडक्ट आईडी लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। प्रोडक्ट कॉस्ट हम यूजर से मांगेंगे और हाँ तो उसको रेंज अरे में मैच आईडी कर लेंगे। ऐसे ही हम डाल दिए हैं, अब इतना टेंशन है तो काहे टेंशन ले रहे हैं, रिमूव कर अरे ना दीजिए, कंफ्यूज कर दिए सर आप। तो रिमूव कर दीजिए, ठीक है, हो गया, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। अब बोलिए। हाँ हम बार बार सोच रहे हैं कि क्या हाँ हाँ, है अरे उसको प्रोडक्ट लिया जा कॉस्ट रहा नहीं है। लिए, ठीक है, उसको एज ए नेम हम लोग लेंगे। तो अब खाली अब हमको थोड़ा मिस कर रहा है ना कि हम फ्लोट वाला कैसे लेंगे, ना तो अभी हम कर देते हैं, अब कल हम आपको बता देंगे कैसे होगा, थोड़ा हम चेक करके। अभी क्लास में कहाँ जाए उसको चेक करने, ठीक है। स्कैनर यूज करके अब तो ये अभी हो बताइए, अब सकता है। इल्स वाला पार्ट हमारा कैसे वर्क करता है, पहले ये बताइए, कोई हमको डिस्क्राइब करे कि। जो दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा ना, हाँ ये दोनों दोनों कंडीशन जब ये फॉल्स दोनों वाले होगा। केस को देख लेगा हाँ और दोनों केस अगर सब उसको मैच नहीं करेगा तब ये लास्ट वाले एल्स में जाएगा। जी। तब लास्ट वाले में हम क्या डाले हैं, हमें 2% डिस्काउंट देना है, और कितना के बाद देना है, 40 के बाद जितना भी नंबर हम डालें, जितना भी रुपया डालें, सब में हमें कितना परसेंट देना चाहिए, हमें 2% का डिस्काउंट देकर 2%। हमें दे देना चाहिए। तो हम बस यही वाला इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है। और कितना परसेंट कर देना इसमें, इल्स में 2%। 2%, ठीक है, फाइनल हो गया। अब इसमें किसी को अभी तक डाउट, अब एक बार रन कर देते हैं और फिर से ओवरव्यू कर देते हैं जिसको कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है। अब रन कर देते हैं, अब चीज़ देखिए लो,
अब ध्यान से सब कोई, पहले इसको हम कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको रन कर लेंगे। रन करते हैं, हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट मांग दिया। अब देखिए, अब हम आपका डाउट क्लियर करते हैं। जैसे ही हम 100 डालें तो हमारा कौन सा पार्ट चलेगा, पहले सुमित बताएंगे। इफ चलेगा कि इल्स इफ चलेगा कि इल्स चलेगा? इल्स चलेगा, इल्स। इल्स चलेगा, ठीक है। क्यों इल्स चलेगा? क्योंकि 14 के बाद जितना भी हम क्योंकि नंबर दोनों डालेंगे वो सब हमारा इल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इल्स में चलेगा। अब कैसे जाएगा वो हम फिर भी अभी आप लोग करेंगे। इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, 2 मिनट बस वेट कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे हम 100 डालें और ओके किए तो 100 डालने पर हमें कितना % हमें डिस्काउंट करेगा, ये बताइए। पहले हम कितना % डाले थे? 2% डाले थे। 2%। तो 100 का 2% कितना होता है, पहले ये बताइए। 2%। 98। पहले 2% होता कितना है, पहले ये बताइए। 2 होगा। 2 होगा। तो अब 2 को हम किस में से माइनस करेंगे? 100 में 100 से में। 100 में से माइनस कर देंगे, तो फाइनल हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 98। वेट, ये क्या कर रहा है यार? ससुरा आज पूरा प्रॉब्लम है, खाली करेगा। 98, ठीक इसमें है। CID को बुलाइए। 98 आ गया, देखिए यहाँ पे फाइनल 98 आ गया। 98 आने का रीज़न क्या है, ये बताइए लो पहले। हमें 2% का डिस्काउंट लेकर आ रहा है। अब जो जिन जिन भाई को प्रॉब्लम था वहाँ पर हम बताए थे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर यहाँ फ्लॉट पे के, माइनस किया गया है ना, तो हाँ हम, डायरेक्ट वैल्यू देगा। हाँ डायरेक्ट वैल्यू देगा। अब जिसको उसमें इसमें दिक्कत था इफ वाला में, तो हम क्लियर कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को यूज़ किए थे, उसीलिए हम 15 डाल रहे थे ना। तो 50 के जो नियरेस्ट हमारा जो परफेक्ट इंटीजर वैल्यू था वो हमारा 15 का 15 आ जा रहा था। उसीलिए हमें ये पता नहीं चल रहा था कि उसमें डिस्काउंट कितना हो रहा है। क्या नहीं पता चल रहा था कि डिस्काउंट हो कितना रहा है। लेकिन जब हम जैसे ही हम ये 100 किए हैं तो हमें परफेक्ट दिखने लगा है कि हमारा 2% का अगर हम डिस्काउंट लेते हैं तो हमें दिखने लगा कि हाँ कितना कर रहा है। तो कल आपको फ्लॉट वाला बता देंगे, उसके बाद से आप फ्लॉट वैल्यू में किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे अब देखिए एक बार, अब इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है तो हमको एक बार थोड़ा हमसे पूछ ले। इस प्रोग्राम में कहीं भी फटाक से बोलिए लो पहले। इस प्रोग्राम में कहीं किसी को भी दिक्कत है तो हमसे पूछे फटाक से। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, सब किसी को। हैंड ड्राइव करवाइए। हैंड राइज कीजिए लो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड राइज कीजिए फटाक से, किसी भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में किसी को डाउट हो तो हमें हैंड राइज करें, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, क्लास डिफाइन कर लिए अपना, उसके बाद से अपना मेन बना लिया है। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें प्रोडक्ट कॉस्ट लेना है, और प्रोडक्ट कॉस्ट लेने के बाद अगर प्रोडक्ट कॉस्ट हम कितना लेते हैं, अगर 10 से बड़ा या 10 के बराबर अगर हम प्रोडक्ट कॉस्ट लेते हैं, और 20 से बराबर या 20 से छोटा अगर लेते हैं तो उसमें हमें 5% का डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट करने के लिए मैंने बता दिया आपको कि जितना हम जिसमें प्रोडक्ट कॉस्ट ले रहे हैं उसमें क्या करेंगे, उतना से जितना का हमें डिस्काउंट देना है गुना करके बाई 100 कर देंगे। तो हमें क्या होता है, डिस्काउंट फाइंड हो जाता है कि हम कितना रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब जितना रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं, अब उस रुपया को अगर फाइनल रुपया से अगर माइनस करेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि हम उसको बेच कितना रुपया में रहे हैं। ये बात क्लियर है सब किसी को, ये लाइन? अगर हम दुकानदार से 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं और वो बोल रहा है कि इस पर हम आपको 10% का डिस्काउंट दे कर देंगे, तो पहले हम 100 इंटू 10 इंटू 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100/100 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा डिस्काउंट, 10 रुपया। 100 रुपये पे हम 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अब हमें ये फाइंड करना है कि जब हमें 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है तो हमें वो बेच कितने में रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल वैल्यू था उसमें से हम जितना डिस्काउंट हुआ है उसको माइनस कर देंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा फाइनल हमें डिस्काउंट करके वो बेच कितने में रहा है। तो फाइनल हम अगर डिस्काउंट जैसे देखे हैं, हमें 10 रुपये का डिस्काउंट दिया है और फाइनल वैल्यू हमें 100 रुपीज़ है, तो 100 में से क्या करेंगे, 10 को माइनस कर देंगे। तो वही काम यहाँ पर हम किए हैं। ये मानिए मेरा 100 हो गया और फाइनल हमें 5% निकालने के बाद हमें 5 ये आ गया। तो 5 क्या किया है, 100 में से माइनस कर दिए तो हमारा कितना आ गया, 95 आ गया। तो वही काम किए हैं। तो ये सब इक्वेशन जो होता है ना, खुद से सोचिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब है। तो खुद से सोचिए कि हमें डिस्काउंट निकालने के लिए कितना करना होता है, काची कर लिए। उसके बाद हम नॉर्मली एक वेरिएबल बनाए हैं, उस वेरिएबल में डाल दिए और डालने के बाद क्या किया, उसको प्रिंट कर दिए हैं।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो हमारा कितना 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ये फेल होता है तो हमारा इलसिफ वाला पार्ट चलेगा, और जब इलसिफ वाला पार्ट चलेगा तो सेम वही होगा, जो हमारा कॉस्ट होगा उसका 4% डिस्काउंट दे देगा, और जो उसका फाइनल कॉस्ट होगा उसमें से वो 4% डिस्काउंट जितना वैल्यू आया है उसको माइनस कर देगा, और फाइनल वैल्यू हमारा फाइनल अमाउंट निकल जाएगा, और फाइनल अमाउंट को प्रिंट कर देगा। अगर ये भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, ये भी फॉल्स होता है, तो फाइनल हमारा 14 के अबव वाला 40 के अबव वाला हमारा फाइनल इल्स पार्ट चल जाएगा, और इस पार्ट में हमें कितना हो जाएगा 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और फाइनल मेरा जो फाइनल अमाउंट है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा तो ये बताइए, अगर इसमें हम 40 डालेंगे तो हमारा कौन सा पार्ट चलेगा, इफ चलेगा कि इल्स चलेगा? अच्छा 40 अगर हम डालते हैं, आप जो अभी बोली हैं वो बताइएगा। अगर हम इसमें 40 डालते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, तो हमें कितने % का डिस्काउंट मिलेगा? 4। 4, गुड। सुमित बताएंगे, अगर हम इसमें 19 डालते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट तो हमें कितने % का डिस्काउंट मिलेगा? अगर हम 19 डालते हैं तो हमारा सबसे पहले बताइए कौन सा पार्ट हमारा पहले ट्रू होगा। अगर हम 19 लेते हैं तो 1919 फटाक से बोलिए, बताइए सुमित। 19 हमारा कौन सा पार्ट लेगा? 5 लेगा, नहीं 4 लेगा, 4 लेगा, पागल है का? 19 हमारा 4% किसके लेगा। बीच में आएगा? 10 से 20 के बीच में ना आएगा, और वाले 10 वाले ही केस में आ हाँ, जाएगा, 10 फर्स्ट से 5 केस में आ 20 के साथ जाएगा। अब कहाँ लगा है? देखिए कभी भी अगर हम जैसे पी कोस्ट आप लोग को दे रहे हैं ना, तो आप लोग देखिए क्या कीजिए, पी कोस्ट काम कैसे करता है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आज फिर से बताते हैं, सबको ध्यान से देख लेगा। अगर कोई वैल्यू अगर हम इसमें लेते हैं ना इस वेरिएबल में, तो सबसे पहले आएगा इसके पास, ईफ के पास। ईफ का करेगा, उसको देखेगा, इसमें सर्च करेगा कि उसके नेम का सेम कहाँ है, इसके नेम का सेम कहाँ है, यहाँ पर है ना, अब यहाँ पर भेजेगा। अब उस वैल्यू को ये यहाँ पर रखेगा और इससे चेक करेगा ये ट्रू है कि फॉल्स है। आप लोग क्वेश्चन कराए हुए थे, ये ट्रू है कि फॉल्स है, तब ये माने ट्रू हो गया। फिर अभी इसके पास जाएगा, तो फिर पी कोस्ट यहाँ पर है, अब इसके साथ रख के इसको चेक करेगा ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये भी ट्रू हो जाता है, ये भी ट्रू हो जाता है, तो हमारा एंड ऑपरेटर क्या करेगा, हमारा फाइनल ट्रू वैल्यू दे देगा। जब पूरा कंडीशन ये हमारा ट्रू हो जाता है, तो ब्रेसेस यहाँ से हमारा रास्ता खोल लेता है कि अब जाइए और इसके अंदर जो भी प्रोग्राम है उसको सेटिस्फाइड कीजिए। समझ में आ गया? अगर यहाँ पर अगर वो एरर एक भी फॉल्स हो जाता है, तो एंड ऑपरेटर एक भी फॉल्स होगा तो क्या करेगा, फॉल्स दे देगा। तो फिर वही क्या करेगा, वही पी कोस्ट हमारे इसको इग्नोर करके यहाँ पहुँच जाएगा और इसी तरह इसको चेक करेगा, और उसके बाद नहीं भी होगा तो फिर ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो फाइनल इसमें आएगा और फाइनल इसमें कंक्लूजन हमारा दे देगा। ठीक है? तो अब ये बताइए, अरविंद बताएंगे, अरविंद बताएंगे, अगर हम 41 करते हैं तो हमें कितने % का डिस्काउंट मिलेगा? else कितने % का डिस्काउंट मिलेगा? 41 करते हैं तो कितने % का डिस्काउंट मिलेगा? 41 करते हैं तो हाँ, परसेंट में पार्ट कौन सा चलेगा पहले ये बताइए। सबसे पहले इल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है, क्योंकि 41 किए हैं तो ये 40 के बराबर है, तो 41 हमारा किस में आ जाएगा, इल्स में आ जाएगा। तो इल्स में आते ही कौन सा हमारा इल्स वाला पार्ट चलेगा, और हमें डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? सर एक्स्ट्रा साउंड बहुत आ रही है। म्यूट कर दीजिए आप, अरविंद आप म्यूट कर दीजिए। ठीक है, राहुल बताएंगे, फटाफट राहुल बताइए कि अगर हम इसमें अगर 10 का यूज़ करते हैं तो हमें कितना % का डिस्काउंट मिलेगा? अगर प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा 10 रुपया होता है तो कितने % का डिस्काउंट होगा? जिसका नाम बोला फटाफट माइक ऑन करके बोलते चलिए, टाइम हो गया है। 5%। 5%, गुड। अब कौन बाकी हैं? सुमेधा, सुमेधा आप फटाफट बताइए कि अगर इसमें हम यूज़ करते हैं, अगर हम इसमें यूज़ करते हैं कितना का, 50 का यूज़ करते हैं तो हमारा कितना % का डिस्काउंट होगा? 2%। 2%। अगर इसमें हम 9 का यूज़ करते हैं तो कितना % का डिस्काउंट होगा? जी फिर से बोलिएगा।
9 का यूज करते हैं तो कितना परसेंट डिस्काउंट होगा? 9 9 5% नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं कितना कितना लिए नहीं हुए हैं? होगा। 9 तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। गुड, सुमित का दिमाग चला है। 9 एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम प्रोडक्ट कॉस्ट 10 और 10 से बड़ा लिए हुए हैं। ठीक है। अच्छा जी चलिए एक और बता दीजिए आप, अगर हम इसमें यूज़ करते हैं राइट 20 का तो हमारा कौन सा लेगा? 20 का 5% ही लेगा। गुड, ठीक है। और कौन है? निशांत, निशात, निशात आप बताइएगा, अगर अगर आपका 39 होता है तो कितना परसेंट का डिस्काउंट होगा? 4 4%। गुड, ठीक है। तो सबको क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट? नो डाउट सर। ठीक है, तो इस चीज़ को फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए लो सब कोई, फटाफट स्क्रीनशॉट। हो गया सबका? हाँ ठीक है। अब एक काम करिए लो आप, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट होम बटन प्लस PRTSC से ना होता है। अब आप जैसे लीजिए, अब हमको नहीं पता है। डायरेक्ट हाँ यहाँ हाँ यहाँ वैसे चले ही जाइए, होगा। सुनिए, यहाँ चले जाइए और स्पिनिंग टूल सर्च कर लीजिएगा। मैंने तो यहाँ पर अपना स्क्रीन पर रखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पर स्पिनिंग टूल नीचे रखा हुआ है। आप यहाँ पर आ जाइएगा विंडोज और प्लस एस, SP सर्च विंडोज कीजिएगा, प्लस शिफ्ट प्लस आ एस। जाएगा। और डायरेक्ट हाँ किए लो, हाँ हमको नहीं ध्यान आ रहा है। ठीक है, अब बात सुनिए लो, अब ध्यान से सबको सुनिए लो। करना क्या है, ये जो 23 क्वेश्चन का मैं PDF आप लोग को दिया हूँ, उसमें आप लोग को 32 और 23 और 22 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम था। तो आप लोग को 23 मैंने क्लियर कर दिया। सेम उसी पर डिपेंड है 22, और 22 आप लोग से बन जाएगा। 22 बन जाएगा। बन गए। 22 में क्या करना है, वही मीटर नंबर ले लेना है। मीटर नंबर का कोई काम नहीं है इसमें। मीटर नंबर इंटीजर लेना है, यूनिट कंज्यूम्ड हमें ले लेना है, एज ए इंटीजर ही लेना है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ट फाइंड करना है कि कितना आ रहा है। तो अगर यूनिट कंज्यूम 0 से 30 तक होगा तो हमें कितना परसेंट लगेगा? 8 रुपये लगेगा पर यूनिट। इसमें मल्टीप्लाई करना है, परसेंट नहीं निकालना है। और 21 से 60 के बीच में रहेगा तो कितना यूनिट? 5 रुपया पर यूनिट। और 60 रुपये से 60 से अब होगा यूनिट तो हमें 3 रुपया पर यूनिट। ये तो ईजी है, तो हो जाएगा। इसमें परसेंटेज फाइंड नहीं करना है, सबसे हो जाएगा ना। हाँ तो हाँ कल के लिए अब यही है कि सब कोई जो किया है और जो नहीं किया है, सब किसी को लास्ट डे, लास्ट वार्निंग, ये 23 क्वेश्चन कल किसी हाल में कंप्लीट होना चाहिए अपने नोटबुक 10 में। नंबर क्वेश्चन क्या कैसे बनेगा नहीं क्या समझ में आ रहा है। कितना नंबर? 10 नंबर में 10 नंबर क्वेश्चन आपको 10 कल नंबर कल क्लास में बता देंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपको बताएंगे। 10 नंबर और 21 नंबर दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों छोड़ दीजिएगा, आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो। बाकी पूरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम कल बता देंगे, जिससे आपको 10 बना देने के बाद 21 भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा सब किसी को? ठीक है सर। तो ये 20 क्वेश्चन ग्रुप में है, क्या? ये क्वेश्चन ग्रुप में डाले हुए हैं। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में डाल चुके हैं PDF। ठीक है, फिर से डाल। हाँ फिर से डाल लेते हैं। ठीक है, आज फिर से डाल देंगे। 23 क्वेश्चन पूरा अगर जो कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब हो गया कि अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट का जो हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़े हुए हैं लोग, इफ़ इल्स इफ वाला, वो हम लोग का पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। आप उसके बेस पे पूरा क्वेश्चन कर लिए। और इतना जितना ये क्वेश्चन दिया है ना, हम ये इफ इल्स बेस पे जितना ये क्वेश्चन दिए हैं 11 से लेकर 23 तक, अगर इतना क्वेश्चन आप कर लिए, इसका मतलब ये हो गया कि आपका इफ इल्स वाला कंडीशनमेंट आपका क्लियर हो गया। तो कल हम क्या करेंगे, ये 23 सबका क्लियर रहेगा। तो जिसका अगर कोई डाउट होगा, कल हम 10 मिनट पहले ज्वाइन हो गया लो, आप लोग को बता देंगे। और बताने के बाद क्या करेंगे कि आपका नेक्स्ट जो हमारा है, क्या कौन सा टॉपिक था नेक्स्ट हम लोग का, उसके नाम ही बार बार भूल जाते हैं। स्विच किस स्विच पढ़ना केस, है, लूप हाँ। पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग का स्विच कर हम कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में ठीक आ है। गया? कल समाप्त हो गई। कॉल कॉल नहीं, आज इसको समाप्त कीजिए। कॉल नहीं, कल हमें स्विच के स्टार्ट करना है। नहीं मतलब कल स्विच के समाप्त हो ही जाएगा। हाँ, कल स्विच के स्टार्ट हमें कर देना है। ठीक है, अब इसको अब आप लोग की जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी खत्म। 3 दिन आपको दे दिए पूरा मौका 23 क्वेश्चन का। अब आप लोग समझिए, अगर जिसका कल नहीं होगा तो वो अपना समझेगा, बाद में हमें नहीं बोलेगा कि हमको समझ में नहीं आए, चाहे कुछ भी। और जो लोग, और एक और बताते हैं, जिसका भी क्लास छूटा हुआ है, ठीक है, देखते चलिए क्या करना है, करना क्या है।
जिसका भी पहला क्लास कोड है आराम से यूट्यूब खोलिएगा। आप लोग अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। यूट्यूब पे आने पर कंप्यूटर कार्गो सर्च कीजिएगा लोग, सेम वही में है। कंप्यूटर कार्गो सर्च कीजिएगा, सबसे फर्स्ट इधर मिल जाएगा, ठीक है। इसको खोलिएगा, सबसे पहले प्लेलिस्ट में आ जाइएगा लोग। प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा यहाँ पर, काची का, जावा प्रोग्रामिंग का। इस प्लेलिस्ट को खोल लीजिएगा। जावा इसका प्लेलिस्ट खोलने के बाद आप यहाँ पर जाइएगा, सबसे पहले देखिएगा डे 3। अब सब कुछ सोचेगा कि डे 3 से क्लास अवेलेबल है, तो सबको पहले बता चुका हूँ, जो नहीं था उसको बताता हूँ। डे 3 से ही क्लास स्टार्ट है। डे 1 और डे 2 में सिर्फ हम लोग जावा का थ्योरी क्लास किए थे कि जावा क्या होता है, जावा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, और जावा का हमारे आगे हमारे प्रोग्रामिंग में यूज क्या होता है, वो एक थ्योरी क्लास था। और जो थ्योरी क्लास था उसका नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है आपको, और उसका नाम भी वहीं लिखे हुए हैं, डे 1 और डे 2। डे 1 और डे 2 लिख कर नाम एक ही PDF डाले हुए हैं, 4-5 पेज का होगा। आप लोग जाइएगा, जाके टेलीग्राम से उसको ले लीजिएगा, और इसका क्लास मिस हुआ है उसको पूरा कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास में मैं ये भी बताया हुआ हूँ कि उसको नोट कैसे करना है, ठीक है। तो उसको पहले नोट्स कर लीजिएगा, उसके बाद से डे 3 से आप क्लास कंटिन्यू कर दीजिएगा। और डेली इस क्लास को, छोटा छोटा क्लास है, जल्दी जल्दी एक दिन में 2-3 कर के क्लास आप फटाफट पहुँच जाइए। आज हम लोग का, इसको पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोकने दीजिए।